स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग बात करेंगे कि 10th के बाद कौन सा सब्जेक्ट चुनना चाहिए। 10th के समय ही हमें सोच लेना चाहिए कि मुझे क्लास 11 में साइंस लेना है, आर्ट्स लेना है या कॉमर्स लेना है। और साइंस लेना है तो उसमें भी बायोलॉजी लेना है या मैथ्स लेना है। अगर आपको यह चूज करने में दिक्कत हो रही है तो मैं कुछ बातें बताऊंगा जिससे आपकी यह दिक्कत हो सकता है कम हो जाए। सबसे पहले कि आप अपना इंटरेस्ट देखिए कि आपका इंटरेस्ट किस में है। आपका इंटरेस्ट मैथ्स में है, बायोलॉजी में है, आर्ट्स में है या कॉमर्स के साइड में है। अब आप पूछेंगे कि कॉमर्स की का डिसाइड कैसे होगा। जनरली क्लास 10th लेवल पर कॉमर्स का डिसाइड करने के लिए आप उतने सक्षम नहीं हो पाते हैं, क्योंकि ये 11th से शुरू होता है कॉमर्स। जिसका भी थोड़ा बहुत मैथ अच्छा रहता है वो कॉमर्स की तरफ चला जाता है। आज बात यह है कि आज आर्ट्स हो, साइंस हो या कॉमर्स हो, तीनों एक सीधे लाइन में खड़े हैं। सीधे लाइन में खड़े हैं इसका मतलब ये कि आज से 10-20 साल पहले साइंस वालों को अच्छी निगाह से देखा जाता था और आर्ट्स वालों को सबसे गया गुजरा माना जाता था कि आर्ट्स पढ़कर तुम क्या करोगे। लेकिन आज के समय में आज आप कुछ भी पढ़ते हैं तो आप कुछ कर सकते हैं। शर्त बस यही है कि वो चीज आप अच्छे से पढ़ें। आपको स्किल्ड होने की जरूरत है। स्किल एंड एजुकेशन दो चीजें ऐसी हैं जो आपको दुनिया में सक्सेसफुल बना सकती है। अब स्किल क्या है? स्किल का मतलब यह है कि किसी भी चीज को करने की मास्टरी होनी चाहिए। आज भारत में पूरी शिक्षा व्यवस्था में चर्चा चल रही है कि कंटेंट विद कॉम्पिटेंस, मतलब आप जो कुछ पढ़ें उसमें आपकी मास्टरी होनी चाहिए। चाहे आप हिस्ट्री पढ़ें, चाहे आप ज्योग्राफी पढ़ें, चाहे आप मैथ्स पढ़ें, आप अच्छे से बस पढ़ें। तो पहले के पेरेंट कहा करते थे कि साइंस पढ़ करके तुम आगे बढ़ोगे, कॉमर्स पढ़ करके तुम आगे बढ़ोगे, आर्ट्स पढ़कर क्या करोगे। तो अब वो जमाना नहीं रहा। अब तो ये भी जमाना नहीं रहा कि तुम पढ़ रहे हो या नहीं पढ़ रहे हो, तुम डांस करके पैसे कमा सकते हो, तुम गाना गा के पैसे कमा सकते हो, और तुम क्रिकेट खेलकर पैसे कमा सकते हो, तुम एक्टिंग करके पैसे कमा सकते हो। जाहिर सी बात है कि आजकल की भागती दौड़ती जिंदगी में पैसे कमाने मुख्य बात हो गई है। फिर भी पैसा कमाना बहुत आसान हो गया है, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन ने इतने ज्यादा अपॉर्चुनिटीज दिए हैं कि हम लोग बैठे नहीं रह सकते हैं। तो इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि आप अपना इंटरेस्ट देखिए। आपका इंटरेस्ट किधर है, आपका पैशन किधर है। आप उस चीज को करते समय ये फील ना करें कि हम किसी चीज को बोझिल होकर कर रहे हैं। जिस चीज में आपका इंटरेस्ट रहता है वो आप पैशनेट होकर करते हैं और आपको कभी थकान नहीं होती है। आप मेरी बात समझ रहे हैं? तो सबसे पहली बात, आप अपना इंटरेस्ट देखिए और उसके अकॉर्डिंग आप अपना सब्जेक्ट चूज करिएगा 11th-12th में। चलिए ठीक है, ये बात तो बड़े पैमाने पे मैंने कह दी। फिर अब बताता हूं कि आप साइंस लेकर क्या कर सकते हैं, आर्ट्स लेकर क्या कर सकते हैं। साइंस लेने वाले 11th-12th में जो भी साइंस लेते हैं वो या तो डॉक्टरी की पढ़ाई के लिए जाते हैं या फिर इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के लिए। अब इन दोनों में एडमिशन नहीं हो पाता है तो बीएससी, नॉर्मल बीएससी कर लेते हैं। उसके बाद गवर्नमेंट जॉब की लाइन में लग जाते हैं। गवर्नमेंट जॉब की लाइन में मतलब इसका मतलब ये है कि वो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन देने लगते हैं। ठीक। अब आजकल के कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन ले लीजिए, चाहे वो एसएससी हो, रेलवे हो, बैंक हो या फिर यूपीएससी हो, उनके लिए सिलेबस आर्ट्स वालों को, साइंस वालों को, कॉमर्स वालों को सबको एक ही पढ़ना रहता है। उसमें जनरल स्टडीज पूछेगा ही पूछेगा, इंग्लिश पूछेगा ही पूछेगा, रीजनिंग पूछेगा ही पूछेगा और थोड़ा बहुत मैथ्स पूछेगा ही पूछेगा। तो अब आप सभी, चाहे साइंस वाले हों, आर्ट्स वाले हों या कॉमर्स वाले, सभी एक लाइन में खड़े हो गए हैं। तो मुद्दे की बात क्या है? मुद्दे की बात यही है कि आप अपने सब्जेक्ट को चूज करते समय यह देखिए कि आपको करना क्या है। अगर आपको यूपीएससी की तैयारी करनी है तो आर्ट्स ले लीजिए, क्योंकि जनरल स्टडीज का बहुत सारा हिस्सा आपका 11th-12th और ग्रेजुएशन तक कवर हो जाएगा। अगर आपको बीटेक करना है तो साइंस लीजिए मैथ्स के साथ, अगर आपको डॉक्टर बनना है तो बायोलॉजी लीजिए।
अब आजकल एक नया ट्रेंड देखने में आ रहा है कि इंजीनियर्स और डॉक्टर्स ये अपना जॉब सिक्योर करने के बाद यूपीएससी की तरफ आ रहे हैं, यूपीएससी की तैयारी करने के लिए आ रहे हैं। तो आखिरकार उनको जनरल स्टडीज के लिए आर्ट्स के सब्जेक्ट ही पढ़ने पड़ रहे हैं। तो क्यों ना हम शुरू से ही आर्ट्स के सब्जेक्ट पढ़ें। मेरे कहने का मतलब आप समझ रहे होंगे। अगर आपको गवर्नमेंट जॉब चाहिए तो एसएससी की तैयारी करनी है, बैंक की तैयारी करनी है या यूपीएससी की तैयारी करनी है, तो आपको आर्ट्स के सब्जेक्ट पढ़ने होंगे। और ये बात अपने पेरेंट्स से भी आपको साझा करनी चाहिए कि अब वो ज़माना नहीं रहा। फिर भी कुछ पेरेंट्स कहेंगे कि नहीं तुम साइंस ले लो ले लो। आप उनसे खुलकर बातें करिए और अपने इंटरेस्ट को बताइए, क्योंकि आपके ऊपर जो कोई सब्जेक्ट थोपा जाएगा तो आप उसके साथ सरवाइव नहीं कर पाएंगे। अब ज़माना सर्वाइवल का है और सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट ये तो डार्विन ने बहुत पहले कह दिया था। तो इस बात को समझते हुए आप अपने पैशन को फॉलो करिए, इंटरेस्ट को फॉलो करिए और लॉन्ग रन को देखते हुए अपना निर्णय लीजिएगा। ठीक, इतना ही कहूँगा मैं। और आने वाले समय में कोई भी आपको डाउट हो तो आप कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। आने वाले वीडियोस में हम उसका समाधान करेंगे। ऑल द बेस्ट फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशन।